उत्तर प्रदेश सरकार अब संभल को एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इसे अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इस कदम का मकसद सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि क्षेत्र का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। संभल का हिंदू धर्म में खास महत्व है। आखिर यहाँ क्या है खास और अब कैसे होगी संभल की तस्वीर, बताएंगे आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संभल पिछले कुछ दिनों से फिर से चर्चा में है और वजह सिर्फ कुछ खबरें या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि यहाँ की पुरानी विवादों की कहानी है। संभल को लोग लंबे समय से दंगों, जातीय और धार्मिक टकरावों की वजह से जानते आए हैं। इतना ही नहीं, शहर की राजनीति और स्थानीय हलकों में भी कभी कभी तनाव की स्थिति बन जाती है और पिछले कुछ सालों में छोटे मोटे झगड़े बड़े घटनाक्रम में बदल गए, जिससे यहाँ का माहौल हमेशा संवेदनशील बना रहा। लोग अक्सर ये पूछते रहे कि संभल क्यों बार बार विवादों में आता है और क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है। लेकिन अब इन विवादों के बीच संभल की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में शहर सिर्फ अपने विवादों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की वजह से याद किया जाएगा। संभल अब तक दंगों और विवादों की वजह से चर्चाओं में रहता था, लेकिन अब इसकी पहचान बदलने की तैयारी हो रही है। सरकार इसे एक बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, बिल्कुल अयोध्या और वाराणसी की तरह। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। संभल का हिंदू धर्म में खास महत्व है, क्योंकि इसे भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। इस परियोजना के तहत संभल में 68 तीर्थ स्थल, 19 प्राचीन कुएं और कई मंदिर, घाट और कुंड विकसित किए जाएंगे। इनमें प्रमुख स्थल है कल्कि तीर्थ, भुवनेश्वरी, चंद्रेश्वर और नैमिषारण्य। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा है 24 कोसी परिक्रमा। ये 52 किलोमीटर लंबी यात्रा 50 साल बाद फिर से शुरू की जा रही है। इससे पैदल यात्रियों के लिए लगभग फुटपाथ समेत चौड़ा और सुरक्षित बनाया जाएगा। कच्चा रास्ता 31 किलोमीटर के लगभग और पक्का मार्ग 20 किलोमीटर होगा। सरकार ने इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। संभल को मथुरा और वृंदावन जैसे बड़े धार्मिक सर्किट से जोड़ने की योजना भी है, ताकि यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके अलावा 141 साल पुराने मनोकामना मंदिर का सुंदरीकरण, कुरुक्षेत्र तीर्थ का विकास और तीर्थ स्थलों के आसपास सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में परिक्रमा मार्ग और मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा और दूसरे चरण में सड़क, सफाई, पार्किंग और सुविधाओं का विकास होगा। साथ ही तीसरे चरण में 84 से ज्यादा धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण और एक कल्कि संग्रहालय बनाया जाएगा, जो इस क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को सामने लाएगा। संभल अब अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर नई पहचान बनाने जा रहा है। जहां पहले विवादों की चर्चा होती थी, अब वहां आस्था, पर्यटन और विकास की बात होगी। अब देखना ये होगा कि क्या संभल भी अयोध्या और वाराणसी की तरह देश के बड़े धार्मिक केंद्रों में शामिल हो पाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।